अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे मंत्रों की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के बारे में, कुलाकुल आधारित। कुलाकुल क्या है उसको आगे समझेंगे। आप के जो इष्ट देव हैं या आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वह मंत्र आपके लिए कितना शुभदायक है, कितना फलकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। उसके बारे में जानेंगे। आपका नाम और आप जो मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का पहला अक्षर, उसके आधार पर आपके लिए वो शुभदायी रहेगा अथवा नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं वीडियो। कहा गया है सृष्टि पंचभूतात्मक है, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर ये सृष्टि बनी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि निर्मित है। इसी कारण मनुष्य के लिए पंचदेवोपासना, जो 5 देव कहे गए हैं उनकी उपासना का विधान है। इसीलिए मंत्र का कुल निर्णय और देवता का कुल निर्णय दोनों कार्य कुलाकुल चक्र द्वारा, जो ये चक्र बनाया हूँ इसके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। और आगे इसको भी समझेंगे, कुलाकुल कैसे समझेंगे आगे। और यदि मंत्र और साधक के नाम का पहला अक्षर, मंत्र और साधक के नाम का पहला अक्षर एक ही तत्व के कोष्ठक में हो तो वह अपने कुल का मंत्र होगा, नहीं तो दूसरे कुल का मंत्र होगा। दूसरे कुल का मंत्र होगा तो हमारे लिए शुभदायक है या अशुभदायक, उसके बारे में जानते हैं आगे। यदि वह अपने मित्र तत्व के कोष्ठक में हो तो ही उस मंत्र को लेना चाहिए अथवा उस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि शत्रु के कोष्ठक में हो तो उस मंत्र को नहीं लेना चाहिए। अपने कुल का मंत्र सबसे उत्तम एवं ग्रहण करने योग्य है। उसको समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से। 5 तत्व जो कहे गए हैं, वायु, अग्नि, भूमि, जल और आकाश, इनके अंतर्गत जो है 10-10 अक्षर आते हैं। एक तत्व में 10 अक्षर, दूसरे तत्व में 10 अक्षर। ऐसे ही अक्षरों का क्रम कैसे है? पहला क्रम है अ आ ई, मतलब ये 2 क्रम, 2 लाइन एक साथ लेके चलेंगे तो हो गया अ आ ई उ ऊ री 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 और री। उसके बाद ए आए ओ औ अंग, ए आएगा तीसरे लाइन में। चौथी लाइन में का खा गा घा अंगा। और 5वीं लाइन में चा छा जा झा इया। 6वीं लाइन में टा ठा डा ढा अड़ा। और 7वीं लाइन में ता था दा धा ना। 8वीं लाइन में पा फा बा भा मा। 9वीं लाइन में या रा ला वा सा। 10वीं लाइन में खा छ त्रंग सह हा और छा। ऐसे अक्षरों का क्रम है। यानी वायु तत्व के अंतर्गत छोटा बड़ा ए का चा टा ता पा या और खा। अग्नि तत्व के अंतर्गत जो अक्षर हैं ई ऐ ख छ ठ थ फ र और छ। भूमि तत्व के अंतर्गत उ बड़ा ओ गा जा डा दा बा ला और त्र। जल तत्व के अंतर्गत री री औ घ झ ढ ध भा वा और सा। आकाश तत्व के अंतर्गत री ली
अंग, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, सा और हा और छ। ऐसे तत्वों के आधार पर वर्णमाला जो है वो जो है बटे हुए हैं। तो इसको देखना कैसे है, मान लीजिए आपका नाम महेश है, आपका नाम महेश है, तो महेश शब्द जो है आकाश तत्व के अंतर्गत आ रहा है। तो आकाश तत्व जो है ओ ये पांचों चारों तत्वों के जो है मित्र कहे गए हैं। इन पांचों तत्वों की आपस में मित्रता एवं शत्रुता भी है। तो यदि एक तत्व दूसरे शत्रु तत्व के अंतर्गत आने वाले शब्दों का नाम का पहला अक्षर चयन करेगा मंत्र जाप के लिए, तो उसके लिए सिद्धिदायक नहीं होगा। यदि मित्र कुल का पहला अक्षर लेगा तो उसके लिए फलदायी है। उसको समझते हैं चार्ट के माध्यम से। मान लीजिए आपका नाम महेश है और महेश आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जाप करते हैं तो ये जल तत्व के अंतर्गत आता है। तो आकाश तत्व जो है उसके लिए चारों तत्व जल, भूमि, अग्नि और वायु मित्र कहे गए हैं। इसलिए आकाश तत्व के अंतर्गत यदि किसी का भी नाम प्रारंभ होता है तो वह व्यक्ति जल, भूमि, अग्नि, वायु में से आने वाले पहले अक्षर का नाम जो है देवी देवताओं के नाम पर जो मंत्र का जाप करते हैं वो इसमें से कोई भी अक्षर चयन कर सकते हैं। ये तो हो गया आकाश तत्व के लिए। जल तत्व, जल तत्व के लिए मान लीजिए आपका नाम भंवरलाल है और आप जो है राम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो भंवरलाल हो गया जल तत्व और राम हो गया अग्नि तत्व। तो अग्नि और जल तत्व की शत्रुता है, इसलिए भंवरलाल के लिए ये राम नाम का जो मंत्र है ये सिद्धदायक नहीं होगा। प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका नाम है दीनदयाल और आप जो है मंत्र का जाप करते हैं, समझ लीजिए कृष्ण नाम का, तो ये दीनदयाल हो गए भूमि तत्व और वायु तत्व हो गया कृष्ण नाम के अक्षर का जो है जाप कर रहे हैं। तो भूमि और वायु इसका जो है आपस में शत्रुता है। इसकी भी सबसे पहले शत्रुता के बारे में जान लेते हैं। जल और भूमि ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। भूमि जो है जल का, जल जो है भूमि तत्व का मित्र है। वायु और अग्नि ये दोनों आपस में मित्र है, यानी अग्नि वायु का और वायु अग्नि का मित्र है। आकाश तत्व जो है सभी चारों तत्वों का मित्र है। जल और वायु आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। भूमि और वायु ये भी आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। जल और अग्नि ये भी आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य, यदि आपका नाम जल तत्व के अंतर्गत आता है और आप वायु तत्व के अंतर्गत आने वाले देवी देवताओं के नाम के पहले अक्षर के नाम का जाप करते हो प्रारंभ होने वाला, तो आपके लिए शुभदायी नहीं रहेगा। भूमि तत्व और वायु तत्व आपस में शत्रु है। यदि आपका नाम भूमि तत्व से प्रारंभ हो रहा है नाम के अक्षर और वायु तत्व के अक्षर से प्रारंभ होने वाले मंत्र का जाप करते हैं, तो ये भी आपके लिए शुभदायी नहीं है। जल तत्व और अग्नि तत्व, यदि आपका नाम जल तत्व अथवा अग्नि तत्व वाले नामाक्षर से प्रारंभ होता है और आप इन्हीं यदि वही तत्व है, यानी जल तत्व का आपका नाम है
और जल तत्व के अंतर्गत आने वाले नामाक्षर के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो आपके लिए शुभदायी है। परंतु यह इससे भिन्न हो गया, अलग हो गया, एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व, तो आपके लिए शुभदायी नहीं है। भूमि तत्व, ये कुलाकुल का यही है। कुलाकुल यानी आपका नाम का पहला अक्षर प्रारंभ होने वाला और जिस नाम का आप जप करते हैं उस नाम का पहला अक्षर यदि इसी वायु तत्व में मिल रहा है तो आपके लिए वो कुलाकुल यानी आपके कुल का मंत्र हो गया। ऐसे ही अन्य तत्वों का समझना चाहिए। और बाकी शत्रुता के बारे में जो बता दिया, जल और वायु की आपस में शत्रुता, भूमि और वायु की आपस में शत्रुता, जल और अग्नि की आपस में शत्रुता। मित्रता की बात करें तो जल और भूमि की आपस में मित्रता, वायु और अग्नि की आपस में मित्रता। आकाश तत्व जो है सभी को अपना मित्र मानता है। तो ये चार्ट यदि आप कलम और कॉपी लेकर उतार लेंगे तो आपके लिए मैं एक दो उदाहरण दे दिया हूँ, वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। और भविष्य में या भी जो आप किसी योग गुरु के द्वारा मंत्र नहीं लिए हैं, ऐसे ही किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके लिए शुभदायी है अथवा नहीं, इस चार्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं। अथवा भविष्य में आप योग गुरु द्वारा मंत्र लेने की सोच रहे हैं तो आप कौन सा मंत्र लें, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मंत्र आपके लिए शुभकारक होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टो शांतिर्भवतु।